नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका अपना मैथ्स गुरु आपके अपने चैनल डियर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अलजेब्रा का ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें चौथी क्लास के अंदर हम आपको कॉन्सेप्ट 1 2 3 और 3 2 के बारे में यहाँ पर बताएंगे। 1 2 3 और 3 2 1 इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? 1 2 का 4 और 4 2 का 1, ये कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से लास्ट 3 क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उन वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरीके की सीरीज हमारी एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन चलने वाली है और पूरा कॉन्सेप्ट विद ट्रिक के साथ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आज की क्लास में हम इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर k, देन फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होगा। ये हमसे पूछा गया है। हिंदी में अगर हम कहें तो यदि x प्लस 1/x बराबर k है तब ज्ञात करो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर क्या होगा। तो जैसे मैंने x प्लस 1/x बराबर k होने पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, उसी तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर कौन से फॉर्मूले यूज होंगे उनके बारे में जरा हम बात करते हैं कि तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। जरा इस चीज़ की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। बड़े ध्यान से सारी चीज़ों कोशिश करिएगा आप लोग, तो जो चीज़ें समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर फॉर्मूले कौन से यूज होंगे। तो फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो आपने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें 1 to 4 पढ़ा था, तो वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हुआ था। यहाँ पर यूज होगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस, ये होता है हमारा। इसी तरीके से होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पर देखो हमको अगर ये फॉर्मूला अगर हम भूल जाएं तो किस तरीके से करेंगे इसको याद, उस चीज़ को भी देखने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी ए बी और अंदर रहेगा ए प्लस। क्या ये सही है या अंदर ए माइनस बी रहेगा, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो आप कैसे देख लिया करो, 3ab का जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3a स्क्वायर b बनेगा और b हमारा माइनस है तो बिल्कुल बात है। अब अगर हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर बनेगा, ये भी माइनस का। तो अंदर हमारा अगर ये जब b का स्क्वायर होगा तो ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर दूसरे मल्टीप्लाई में प्लस बनना चाहिए और ये प्लस कब बनेगा, जब अंदर भी हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो इसलिए अंदर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक तो ये तरीका। दूसरा आप ऐसे याद रखो कि जब माइनस वाला केस आता है तो सभी हमारे किस में रहते हैं, माइनस में रहते हैं। माइनस वाला केस आता है तो सभी हमारे किस में रहते हैं, माइनस में रहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इन फॉर्मूले के यूज से ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, किस तरीके से समझा जाएगा, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो हम ऐसा मान लेते हैं कि a बराबर है हमारे पास x और b बराबर है हमारे पास 1/x। इस बारे फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देते हैं तो ये बनेगा हमारा x प्लस 1/x होल क्यूब बराबर, यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/x क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 1/x। ये बात समझ में आ गई सभी। हमको निकालना x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, तो ये वाला जो टर्म है इधर जो लिखा हुआ है ये टर्म, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में मैं आपको लिखकर समझा रहा हूं। यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी,
तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमको k दी गई है, तो इस k को रख दो यहाँ, a क्यू बराबर x क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस ये x से x कट गया, यहाँ से 3 बना, और x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तो ये 3k। इसको इधर भेज दो, तो क्या हमारे पास k क्यू माइनस 3k बराबर एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकल कर आ गया कि नहीं। यानी कि हमको एक बात पता चल गई कि जब कभी भी x प्लस 1/x बराबर k दिया जाता है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होता है हमारा, k का क्यूब होता है, और यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है तो माइनस का साइन हो जाएगा, और 3 इंटू के होता है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इसको ड्राइव करने का तरीका ये हो गया। दूसरा, मैंने आपको पहली क्लास से ही मैं आपको एक बात समझाता आ रहा हूँ। क्या समझाता आ रहा हूँ, मैं आपको ये बात बताता आ रहा हूँ कि जब कभी भी पावर हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, जब कभी भी पावर हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, उस केस में हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि जो साइन होता है हमारा, जो चिन्ह होता है, वो पलट जाता है, चिन्ह पलट जाता है। जैसे यहाँ पर छोटी वाली पावर के पास अगर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर साइन हमारा कौन सा लग गया, माइनस का साइन लग गया। ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। दूसरा, जब हम 1 से 2 के पास जाते थे तो स्क्वायर करते थे, 1 से 3 के पास जा रहे हैं तो क्यूब करेंगे। ये बात भी क्लियर हुई आप लोगों को। ये मैंने यहाँ पर k का क्यूब किया, और यहाँ पर वहां पर सिर्फ 2 लिखते थे, यहाँ पर 3 इंटू k लिखेंगे। बस ये बात आपको चाहे तो रट लो, समझ लो, जो भी आपको करना है वो चीज आप कर सकते हो। ये बात समझ में क्लियर हुई, इतनी बात सभी लोगों को, ठीक है। अब हमसे जैसे पूछा गया है कि यदि x माइनस 1/x बराबर k है, तो ज्ञात करो x क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर क्या होगा। x माइनस 1/x बराबर k है, तो ज्ञात करो x क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर क्या होगा। देखो बड़े ध्यान से सुनो, इसमें हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पर लिखकर समझाता हूँ। देखिए, ये था हमारा a माइनस बी, इसका होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस। अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर ऐसा मान लेता हूँ कि a बराबर तो x है और b बराबर हमारा 1/x है, तो अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा तो a इंटू बी बराबर हमारे पास क्या 1 निकल कर आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू को उठाकर। जैसे ही वैल्यू को उठाकर यहाँ रखोगे आप, a की जगह x आ जाएगा, यहाँ 1/x आ जाएगा, और इसका होल क्यू हो जाएगा बराबर ए क्यू, यानी कि x का क्यूब यहाँ हो जाएगा, माइनस 1/x का क्यूब यहाँ हो जाएगा, और माइनस 3 a इंटू बी की वैल्यू तो 1 हो गई अगर x और है। अगर आप रखना चाहते हो तो रख के देख लो, ऐसे x इंटू 1/x कट जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 1/x। क्या इतनी बात सबको समझ में आई। x माइनस 1/x की वैल्यू k है, तो इसको k रखा रहने दो, k क्यू। एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू तो निकालना ही है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस ये x से x कट गया, ये 3, और इसकी जगह k आ जाएगा, और ये 3। इसको इधर ले जाओ तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई, तो क्या निकल कर आई, k क्यू प्लस 3k बराबर एक्स क्यू माइनस 1/x। ये फॉर्मूला आपके पास निकल कर आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ए। देखो यहाँ पर अगर साइन हमारा माइनस का है, तो यहाँ साइन कौन सा लगेगा, हमारा प्लस का लगेगा। ये देखो प्लस का लगा हुआ है कि नहीं, के क्यू प्लस 3k। बाकी अगर 1 से 3 का कॉन्सेप्ट जा रहा है, तो ये पावर क्यू हो जाएगी, और यहाँ पर 3 इंटू के हो जाएगा।
बात समझ में आ गई। जब कभी भी पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है बच्चे, तो वहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा जो साइन होता है वो छोटी पावर का अपोजिट लगता है। जब कभी भी पावर हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है तो एक बात याद रखना है कि जो भी साइन लगता है हमारा, वो हमारा क्या लगता है, सेम लगता है किसके, छोटी वाली पावर के। ये बात आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो गई। ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि किस तरीके से। अच्छा, दिमाग में एक चीज चल रही होगी आप लोगों के, क्या चल रहा होगा मैं आपको समझाता हूं। देखो, मैं क्लास में अक्सर देखता हूं कि ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। क्या पूछते हैं, देखिएगा। पूछते हैं कि सर आपने x माइनस 1/x बराबर के दिया है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू तो पढ़ा दिया, क्या एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या बच्चे? आप ये सोच रहे होगे सर। इसी तरीके से अगर आपको x प्लस 1/x बराबर के दे दिया गया, तो आपने बच्चे आपने एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू को बता दिया, क्या एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू निकाल सकते हैं क्या? ये आपके दिमाग में चीजें चल रही हो। तो हम आपको यहाँ पर एक बात बता देते हैं कि जब कभी भी अगर हमारी पावर ऑड होती है, विषम होती है, जब कभी भी पावर ऑड होती है, विषम होती है, तो हमेशा याद रखो कि जिस साइन की वैल्यू आपको दी जाती है उसी साइन का आंसर निकलता है। जैसे माइनस की दी गई है तो यहाँ भी माइनस का ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं, प्लस की दी गई है तो प्लस का ही निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें माइनस से आपका प्लस और या प्लस से आपका माइनस। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस को करने के लिए सबसे पहले इससे आप 1 से 1 वाले कॉन्सेप्ट से x प्लस 1/x की वैल्यू निकालोगे, फिर उससे यहां पहुंचो। सेम यहां से सबसे पहले x माइनस 1/x की वैल्यू निकालोगे, यहां से ये चीज निकालोगे। डायरेक्ट हम अपोजिट साइन वाली वैल्यू को विषम घात में नहीं निकाल सकते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? कभी तो मैंने कभी भी आपने देखा होगा कि आपको मैंने x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k दी गई है और मैंने आपको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को निकालने का डायरेक्ट तरीका नहीं बताया। इसको करने का आपका जो तरीका होगा वो आपका तरीका यही हो सकता है कि या तो आप इसको क्या तोड़ के करोगे, इस वाले को आप इसको x प्लस 1/x और x माइनस 1/x में तोड़ के सॉल्व करोगे। डायरेक्ट इसका कोई भी तरीका नहीं होता, क्योंकि यहां से हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं और x माइनस 1/x में भी x स्क्वायर प्लस 1/x डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन आई होप आप लोगों का दूर हुआ होगा, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है जिससे हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तब ज्ञात करो x क्यूब प्लस 1/x बराबर क्या होगा। सबसे पहले दिमाग में एक चीज जानी चाहिए आपके, सबसे पहले दिमाग में एक चीज आपके जानी चाहिए कि 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट लगना है। 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट लगना है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है k क्यूब और 3k। बीच में साइन किसके ऊपर डिपेंड करता है, छोटी वाली पावर के अपोजिट। छोटी वाली पावर पे प्लस का साइन लगा हुआ है, तो यहां पर साइन हमारा माइनस का लग जाएगा। बस इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो, आंसर आ गया। 5 का क्यूब करो, माइनस लगाओ 5 × 3, 5 5 5 125 माइनस 15, आंसर हमारा बन गया 110। क्या ये बात सही है? क्या इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हो आप यहाँ पर मुझसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा समझने की कोशिश करिए आप लोग। ये रहा आपके सामने
फिर से आपने देखा कि बच्चे 1 से 1 का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। आपका कॉन्सेप्ट कौन सा लगने वाला है? 1 से 3 वाला, सॉरी 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि के का क्यूब तो होना ही होना है और 3 के तो आना ही आना है। जो साइन डिपेंड करता है वो छोटी पावर का अपोजिट होता है। तो यहाँ साइन माइनस का है तो यहाँ पर साइन क्या प्लस आ जाएगा कि नहीं? बताइए। अब क्या डायरेक्ट सॉल्व कर दो इसको। डायरेक्ट सॉल्व कैसे हो जाएगा? देखो 5 का तो क्यूब लगा दो सीधा सीधा, 5 का क्यूब आ गया, प्लस का साइन लग जाएगा, 5 इंटू 3 यानी 3 इंटू 5 कर दो, एक ही बात है। तो ये कितना बन जाएगा? 125 प्लस 15 यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 140। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हो कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं सभी लोगों को? क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 बराबर 5 है, तो x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल क्यूब निकालना है। एक बात तो सीधी सीधी समझ में आ रही है कि कॉन्सेप्ट हमारा 1 से 3 वाला ही चल रहा है। कॉन्सेप्ट हमारा 1 से 3 वाला ही चल रहा है। और एक बात और समझ में आ गई कि यहाँ पर के क्यू होगा, यहाँ 3k होगा, बीच में साइन डिपेंड करेगा छोटी वाली पावर पे और छोटी वाली पावर का साइन हमारा माइनस है तो यहाँ साइन प्लस का लग जाएगा। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। लेकिन यहाँ सिर्फ x लिखा हुआ है, यहाँ x माइनस 3 लिखा हुआ है, यहाँ x माइनस 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी x माइनस 3 लिखा हुआ है। तो क्या हम इस x को x माइनस 3 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ये दिया गया है हमको, और बराबर 5। हम एक चीज इसके अंदर कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। क्या हम यहाँ पर -3 कर दें? अगर इधर -3 करेंगे तो इधर भी -3 करना पड़ेगा। तो क्या ये वाली चीज हमारी सॉल्व होके क्या ये नहीं बन गई? x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, क्या ये चीज बन गई कि नहीं बन गई? बताओ। और 5 माइनस 3 2 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। अब क्या हम सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व करके, अब क्या हम डायरेक्ट सॉल्व करके ये चीज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बताओ बच्चे। बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे होगा। तो सॉल्व करने के लिए अब हमको x माइनस 3 का होल क्यूब और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल क्यूब ये सॉल्व करना है। तो क्या फॉर्मूले में डायरेक्ट रख सकते हैं? 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 3 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? 14 हो जाएगा कि नहीं? 2 3 8, ये तो 8 बन गया 2 का क्यूब प्लस 3 दूनी 6 बन गया। क्या ये हमारा 14 निकल कर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बताओ। यही आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही सभी लोगों को कि नहीं? बहुत ही सिंपल, एकदम सरल तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते जाओ, कहीं कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं। भाई जिसका क्यूब पूछा गया है उधर ही वही तो बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर x माइनस 4 होता, यहाँ x माइनस 4 होता, तो यहाँ भी मुझे x माइनस 4 ही बनाना पड़ता। और ऊपर हम बना सकते हैं, इधर ऐड कर दो या माइनस कर दो, इधर ऐड कर दो या माइनस कर दो, बराबर हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, हर वाली वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई नहीं हो चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने x प्लस 1 अपॉन 16x इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ 64x क्यूब प्लस 1 अपॉन 4x। हमको एक बात समझ में आ रही है कि हमको यहाँ पर भी 1 से 3 वाले कॉन्सेप्ट पे जाना है। 1 से 3 वाले कॉन्सेप्ट में जाने पर एक बात और समझ में आ रही है हमको कि यहाँ पर सीधा सीधा हमको एक बात समझ में आ रही है कि फॉर्मूला हमारा होगा k क्यूब, छोटी वाली पावर प्लस की है तो माइनस लगेगा यहाँ पर, और यहाँ 3k होगा। क्या यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x हमारा खाली नहीं दिया गया है, x के साथ कोई ना कोई चीज मल्टीप्लाई में दी गई है। तो जो मल्टीप्लाई में x के साथ दी जाएगी वही मल्टीप्लाई में k के साथ भी लग जाएगी। जो मल्टीप्लाई में x के साथ दी जाएगी
वही मल्टीप्लाई में k के साथ लग जाएगी। ये बात आप पहली ही क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब देखो आपको दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। आपको यहां पर 64 बनाना है, तो 64 कब बनेगा, जब यहां 4 हो जाए। यहां 64 कब बनेगा, जब यहां भी 4 हो जाए। तो क्यों ना हम इसमें दोनों ही तरफ 4 का गुणा कर दें। जैसे मेरे पास अगर लिखी हुई है कोई चीज x प्लस 1/16x बराबर 1, अगर मैं इसमें दोनों ही तरफ चार का गुणा कर दूं तो क्या ये नहीं बनेगा। 4x प्लस 4/16 यानी कि 1/4x बराबर 4। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अब मैं इसका क्यूब कर दूं तो बच्चे क्या ये बात आपको समझ में आएगी यहां से कि 4x का होल क्यूब 1/4x का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब -3 इंटू 4 इंटू ऊपर 4 का मल्टीप्लाई नीचे 4 का मल्टीप्लाई। अलग अलग वैल्यू होती तो अलग अलग का मल्टीप्लाई करते, यहाँ सेम वैल्यू आ गई है तो सेम का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समान ही रहेगा ना। सॉल्व कर दो, 4 से 4 कट गया, 4 4 16 और 4 64 माइनस 4 और 3 12। क्या हमारे पास 52 निकल कर आ गया कि नहीं आ गया बताओ। यही आंसर निकल कर आ गया हमारा कि 64x³ प्लस 1/64x³ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बताओ। क्लियर है सभी को, चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करो और करने की कोशिश करो। चीजें समझ में आ रही हैं सभी लोगों को, कोई समस्या नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन है x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, द वैल्यू ऑफ x पावर 6 x टू द पावर 4 x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³, यानी कि x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है और आपसे x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 की वैल्यू आपसे पूछी। बड़े ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कर। अगर मैं इसको देखूं कि ये x³ है और इनको एक एक करके सभी में डिवाइड कर दूं, तो क्या मैं सबसे पहले इनका फॉर्मेशन चेंज करते हैं। कभी कभी चीजें डायरेक्ट दी जाती हैं, कभी कभी बनानी पड़ती हैं। x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं दोनों ही साइड x का भाग दे दूं, यहां भी x का भाग दे दूं, यहां भी x का ही भाग दे दूं, तो क्या ये चीज हमारे पास ऐसे नहीं बन जाएगी, x माइनस 3 प्लस 1/x बराबर, तो क्या ये चीज हमारी ऐसी नहीं बनेगी, x प्लस 1/x बराबर। ये बात समझ में आ गई हमारे पास।
तो हम ये कह सकते हैं एक्चुअल में जो हमारे पास चीज दी गई है वो ये ना देते हुए x प्लस 1/x बराबर 3 दिया गया है। आपसे जो पूछा गया है उसका भी थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज करते हैं तो क्या निकल कर आएगा देखिएगा, x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यू लिखा हुआ है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यू, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यू, एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यू और 1/x ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ थोड़ा सा ओछ पोछ हो गया, यहाँ लिखते हैं x की पावर 6 में x की पावर 3 का भाग देंगे तो x की पावर 3 बनेगा, प्लस x की पावर 4 में x की पावर 3 का भाग देंगे तो क्या x बनेगा, x की पावर 2 में x की पावर 3 का भाग देंगे तो 1/x बनेगा और 1 में एक्स क्यू का भाग देंगे तो 1/x क्यू बनेगा। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेशन निकल कर आया वो ऐसे निकल कर आया एक्स क्यू प्लस, इसको यहां रख देते हैं इसके पास में, तो 1/x क्यू, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस x प्लस 1/x। तो एक्चुअल में जो आपसे पूछा गया है और जो दिया गया है वो ये है, और ये चीज आप जितनी फास्ट वहां बना पाओगे, जितना तेज अपना दिमाग चला पाओगे, वो चीज हो जाएगी आपके पास। तो एक्चुअल में अब हम ये कह सकते हैं इसमें, अब हमसे कोई पूछे तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर, समझने की जरा कोशिश करिएगा कि हमको जो दिया गया है वो दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 3, और हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है एक्स क्यू प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x। ये हमसे बात समझ में आ गई सभी लोगों को, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो सीधा सीधा ये तो सीधा सीधा 3 आ जाएगा यहाँ पर। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू क्या होता है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू हमारा क्या होता है, ये चीज समझने की जरा हम कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा है कि 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमने पढ़ा है 1 2 कॉन्सेप्ट ये कहता है कि k का तो क्यूब होना ही होना है जो वैल्यू दी गई है, और 3 के तो आना ही आना है, और ये साइन डिपेंड करता है हमारा छोटी पावर पे, प्लस है तो यहाँ माइनस। बस अब इस वैल्यू को निकाल दें, k की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, -3 27 -9 यानी कि 18। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 18 निकल के आ गई, और इसकी वैल्यू 3 हमको दी गई है, तो डायरेक्ट हम रख सकते हैं, हम इसकी वैल्यू 18 निकल के आ गई 18, और इसकी वैल्यू 3 दी गई है, तो आंसर हमारा कितना बना 1। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया कि नहीं। इतना सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये था क्वेश्चन, सिर्फ ये। अगर आप स्मार्ट हो, अगर आपको चीजों को समझना आता है तो आप ऐसे करोगे। अगर आपने प्रैक्टिस कम की है, आपको चीजों को थोड़ा सा कैच करने में और चीजों को समझने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आप ये वाला करोगे। अगर आपने ये वाला मेथड किया तो सिलेक्शन में देरी होगी, अगर ये वाला मेथड किया तो सिलेक्शन फटाक से दे। बस यही अंतर होता है जल्दी सिलेक्शन लेने वाले का और कम देर में सिलेक्शन लेने वाले का, क्योंकि ये वाला मेथड आपको लेंदी मेथड पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा तो टाइम कम बचेगा, टाइम कम बचेगा तो दिमाग पजल्ड होगा, तो किस तरीके आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर बैठो। और वही अगर लड़का इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो समय बचेगा, तो चीज़ों को, टफ क्वेश्चंस को भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए कि कैसे आपको इस चीज़ को मन में फॉर्मेशन देना है, किस तरीके से लिखकर फॉर्मेशन, आप दोनों ही चीज समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने 4x माइनस 2/3x बराबर 4। एक बात समझ में आ रही है, ये 8 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको, अब ये फॉर्मेशन बनाना आना चाहिए आपको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
2x का होल माइनस 1 अपॉन 3x का होल। तो क्या यहां 2 नहीं बनाना पड़ेगा मुझे? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। यहां अगर 2 बनाना पड़ेगा, यहां तो 3 ही रखना पड़ेगा मुझे। तो हम क्या इसमें 2 का भाग दे दें? ये वाली चीज अब क्या बनेगी हमारी, समझने की कोशिश करना आप लोग। ये चीज क्या बनेगी अब समझने की कोशिश करना आप थोड़ा सा। जैसे लिखा हुआ है आपके पास 4x माइनस 2 अपॉन 3x बराबर 4 है। इसमें आप क्या करो, दोनों ही साइड 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो 4x जो लिखा हुआ है इसमें 2 का डिवाइड होगा, माइनस 2 अपॉन 3x में 2 का डिवाइड होगा, तो ये यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 में भी 2 का डिवाइड, तो ये चीज क्या बन जाएगी हमारी, बन जाएगी 2x माइनस 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3x बराबर 2। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चे अगर मैं इसको क्यू के फॉर्म में ले जाना चाहूँ, क्यू के फॉर्म में अगर मैं इसको ले जाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। देखो आपको पता है कि 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बार बार मैं चीजों को समझा रहा हूँ। 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपके दिमाग में होना चाहिए के का तो क्यूब होना ही होना है और 3 के तो आना ही आना है। अगर यहाँ पर देखो कि छोटी वाली वैल्यू का साइन माइनस है तो यहाँ प्लस का आना है, बस और कुछ नहीं। रख दो यहाँ पर उठा के। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अब 2x का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 3x के होल क्यूब वैल्यू क्या होगी, तो 2 का तो क्यूब होगा प्लस 3 इंटू, तो 2 4 8 और 3 दूनी 6, वैल्यू हमारी बनेगी 14। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बातें आपको, किस तरीके से चीजों को समझना है। अच्छा एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक कर बैठे हम भी। यहां पर क्या है बच्चे कि ये x हमारा सिंगल नहीं है, x के साथ कोई ना कोई चीज मल्टीप्लाई में दी गई है। x के साथ कोई ना कोई चीज मल्टीप्लाई में दी गई है। जब x के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई में बच्चे दी जाती है तो करते क्या है, उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई में दी जाती है तो उस चीज को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को भी? देखो कैसे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 2 का ऊपर 2 का मल्टीप्लाई है और नीचे 3 का मल्टीप्लाई है। यहाँ पर a का मल्टीप्लाई और नीचे b का मल्टीप्लाई, ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 4, 2 4 8, यानी कि ये तो 8 बना और यहाँ से 2 और 2 4 बना। आंसर हमारा यहाँ पर 14 ना आते हुए 12 आएगा। इस बात को आप लोग याद रखना, समझने की। हाँ, ये वाला करेक्ट। क्लियर है बात आपको, कैसे ये मल्टीप्लाई हुई, ये चीज समझ में आ रही है आपको, किस तरीके से ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्या हो रहा है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, डिटेल चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने। इसको करने की, दिमाग में फॉर्मेशन बनाना आपको आना चाहिए। अगर दिमाग में फॉर्मेशन बनाना आपको आता है, आसान हो जाए। देखो बच्चे ये बताओ कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 6 है, तो आपने इससे 2 ही चीजें बनाना सीखी, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनाना सीखा है, या एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बनाना सीखा है। यहां पर देखो बच्चे कि एक्स क्यूब कब बनेगा, जब यहाँ x का डिवाइड करेंगे। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, x की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स। ये x का डिवाइड कर दिया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और डिवाइड बाई एक्स। ये क्या बनेगा, देखो ये तो बन जाएगा ऊपर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब
एक्स से ये डिवाइड होके एक्स स्क्वायर माइनस 3। अच्छा ये एक्स स्क्वायर है बच्चे, एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स बनेगा सीधा सीधा, -3 प्लस 1/x। इसको अब कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एक्स क्यूब प्लस 1/x अपॉन एक्स प्लस 1/x -3। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है, ये इसका फॉर्मेशन ये है। इसको निहारते रहोगे, देखते रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको निहारो देखो सब समझ में आएगा। तभी तो कहते हैं कुछ चीजें जो होती हैं मन की आंखों से देखनी पड़ती हैं, और मन की आंखों से देखने पर कुछ चीज बड़ी ही आसानी से दिखाई दे जाती हैं। अब देखो एक्स क्यू प्लस 1/x3, 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, और 1 से 3 वाले कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। क्या है ये, देखो समझो बड़े ध्यान से। ए का तो क्यूब जाना ही जाना है, और यहाँ पर 3 के तो आना ही आना है। डिपेंड करता है यहाँ पर छोटी वाली पावर के पास साइन प्लस है तो यहाँ माइनस लगना है, ये वाली वैल्यू है। तो क्या हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, भाई 6 दिया गया है तो 6 का क्यूब करो, यहाँ -3 × 6 करो, तो ये 216 -18 198 आ गया। रख दो यहाँ पर भाई उठा के, 198 तो ऊपर आ गया, नीचे x प्लस 1/x की वैल्यू तो 6 आ जाएगी सीधी, और माइनस के, तो 198/3, 3 से डिवाइड कर दो, 6 और 6, यानी कि हमारे पास जो आंसर निकल कर आया A66 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आया। चीजें समझ में आ रही होंगी पूरी तरीके से। इस तरीके से मैंने एक्स क्यू प्लस 1/x3 की वैल्यू निकाली, x प्लस 1/x की वैल्यू हमको दी गई थी, डायरेक्ट वैल्यू रखी और आंसर हमारा निकल कर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि थाली परोस के दे दी जाए, कभी कभी बनाना भी पड़ता है। नंबर लेना है, सिलेक्शन लेना है, जिंदगी बनानी है, सरकारी नौकरी करनी है, तो थोड़ा सा दिमाग के घोड़ों को भी दौड़ाना पड़ेगा आपको, उनको खूंटों से बांधकर आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, साफ दिखाई दे रहा है, जहां x की पावर 4 दिख रही है तो x का अगर हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो x क्यू बन जाएगा, और x प्लस 1/x बराबर 5 दिया गया है, और x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो बच्चे इसको सबसे पहले तो देखो इसका फॉर्मेशन क्या बनेगा, इसका हम जब चेंज करेंगे तो इसका चेंज में रूप हमारा क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। अगर मैं ऊपर x का डिवाइड करूं तो सीधा डायरेक्ट x की पावर 4 में x का डिवाइड होगा, तो ये x की पावर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। 3x क्यू में अगर हम x का डिवाइड करेंगे बच्चे तो ये 3x² बनेगा कि नहीं बनेगा। 5x² में x का डिवाइड करेंगे तो क्या ये 5x बनेगा कि नहीं बनेगा। 3x में जब x का डिवाइड करेंगे तो ये 3x3 बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ पर अच्छा x क्यू का डिवाइड हो रहा है ना, x का डिवाइड हो रहा है सीधा, और यहां पर 1/x बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। अगर मैंने x का डिवाइड किया तो ये x क्यू बन गया बिल्कुल, ये 3x² बन गया बिल्कुल, ये 5x बन गया बिल्कुल, ये 3 बन गया बिल्कुल, ये प्लस 1/x बन गया बिल्कुल। इससे कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है, इससे कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। अगर मैं x² का, क्योंकि इससे कोई भी फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है आपको कहीं भी किसी भी तरीके का, अगर मैं x² का डिवाइड करूं तो क्या बनेगा देख लेते हैं इसको। x² का डिवाइड करने पर क्या बनेगा देखो, x की पावर 4 में x² का डिवाइड तो x² बनेगा, प्लस 3x³ में तो 3x बनेगा, 5x² में x² का डिवाइड तो 5 बनेगा, प्लस 3x में अगर x² का डिवाइड तो 3/x बनेगा, और यहां पर 1/x² बनेगा। ये काम बन गया हमारा, ये काम बन गया हमारा देखो, अपॉन यहां पर x² बनेगा और ये प्लस 1/x², ये बन गया काम। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² के पास में 1/x² लिख दो तो ये बन गया x² प्लस 1/x² प्लस
3x प्लस 3/x है तो 3 कॉमन ले लो, x प्लस 1/x ये आ गया, और उसके अलावा प्लस 5 बना, डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 1/x² आ गया। तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1/x² बनाना है, तो 1 से 2 वाली पावर पे चलना है। और 1 से 2 वाली पावर क्या कहती है बच्चे, k का तो स्क्वायर कर ही दो और 2 तो लिख ही दो, साइन डिपेंड करेगा, प्लस है तो माइनस, ये होती है। अब यहाँ k की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 23, यानी कि हमको एक बात पता चल गई कि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 23 निकल कर आ गया। रख दो उठा के 23 प्लस 3, x प्लस 1/x 5 प्लस 5 डिवाइडेड x स्क्वायर 23 प्लस 15 5 20 डिवाइडेड बाई 20, 43/20, 43/23 ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, यही हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई चीजें। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी डायरेक्ट हलवा परोस के मिल जाए, भाई x का डिवाइड करने पर नहीं चीजें बनी तो x स्क्वायर का डिवाइड करने पर चीजें बनी, कभी कभी x क्यू का डिवाइड करने पर चीजें बनेंगी। तो ये चीजें आपको वहां पर खुद ही समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से चीजें हमारी बन पा रही हैं, कौन से फॉर्मेशन से आंसर निकाल पाएंगे। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको खुद ही क्लिक करने लगेंगी। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है आपके सामने 3x प्लस 1/2x बराबर 5। इस बार तो x के अंदर भी कुछ ना कुछ तिगड़म बिधा के दिया गया है, सिंपल x नहीं दिया गया है आपको, x के अंदर भी कुछ का मल्टीप्लाई करके दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा चालाक बनने की कोशिश किया है वो, यहां पर 3 है, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 यहां बनना चाहिए था, लेकिन उसने 27 नीचे लिखा है। 2 का क्यूब करने पर 8 यहां बनना चाहिए था, लेकिन उसने 8 को ऊपर लिखा है, ये नीचे बनना चाहिए। तो कैसे सॉल्व होगा भाई, आपको मैंने 2 वाले फॉर्मेशन में भी 1 से 2 वाले कॉन्सेप्ट और 1 से 4 वाले कॉन्सेप्ट में भी ये चीज समझाई थी। अगर ऐसा होता है तो ऊपर और नीचे इनका डिवाइड कर देते हैं। कैसे, देखो हम इसको क्या लिखेंगे समझने की जरा कोशिश। हमको दिया गया है 3x प्लस 1/2x बराबर 5। हम इसमें क्या करें, दोनों ही साइड 2/3 का गुणा कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारा, इसका 2/3 का होगा तो 3 से 3 कैंसिल, 2x बनेगा, से 2 कैंसिल, 1/3x बनेगा। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाई 3, ये बन गया हमारा। आ गई बात समझ में। अब जो निकालना है उसको निकाल दो भाई, अब जो निकालना है उसको निकाल दो। 2x का होल क्यूब प्लस 1/3x का होल। कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है भाई, 1 से 3 वाला। अब चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ। 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये तो क्यू कर दो और यहाँ 3k लिख दो। अब देखो छोटे वाले के पास प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगा दो, बस इसको उठा के यहाँ रख देते हैं वैल्यू को। देखो, लेकिन अगर यहां पर मल्टीप्लाई है तो a और b का मल्टीप्लाई भी कर दो। अब ये चेंज होके क्या बनेगा देख लेते हैं। 5 का क्यूब -3 इंटू 5 और इंटू यहां पर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 2 कर दो, नीचे 3 का मल्टीप्लाई तो 3। अच्छा, ये वाली गलती मत कर देना कि 3x प्लस 1/2x बराबर 5 दिया गया, हमको तो 2x प्लस 1/3x से चलना है। ये गलती मैंने भी कर दी, ये गलती आप भी मत कर देना इसको। तो 10/3 लेकर चलनी पड़ेगी। k की वैल्यू कौन सी लेकर चलनी पड़ेगी आपको, 10/3 लेकर चलनी पड़ेगी। देखो ये लेकर चलनी पड़ेगी। तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 10/3 का होल क्यूब माइनस 10/3, ये बनेगा। 3 से 3 कैंसिल हो, यहां बनेगा 1000/27 माइनस 20/3। क्लियर है बात आपको।
अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसे हम लिख सकते हैं 1000/27 माइनस, इसमें अगर मैं 9 का ऊपर कर दूं तो 180/20। सॉल्व होके 1000 में से 180 जाएगा तो क्या हमारे पास 820 बनेगा, डिवाइडेड बाय 27 बनेगा। यही आंसर आ गया हमारा 820/27। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात की नहीं? मैंने क्यों 10/3 लेकर चले, क्यों हम 5 लेकर नहीं चले, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। भैया अगर एक बात बताओ, अगर आप 5 को लेकर चलते तो 3x + 1/2x वाला फॉर्मेशन लेके चलना पड़ता आपको, तो 3x का आपका क्यूब कितना बैठता है यहाँ पर? तो आप कहते हैं कि सर 3x का तो क्यूब हमारा 27x³ बैठता, जो कि आपका ऊपर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 8x³ है ना, तो हमारा इसीलिए हमको इसको पलटना पड़ा 2/3 का दोनों ही साइड गुणा करने के बाद। तो हमारा जो 5 है वो 10/3 में कन्वर्ट हो गया, तो आंसर आ गया 820/27। ये बात आपके दिमाग में बैठ चुकी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने, x⁸ प्लस 1/x⁸ बराबर √29, x⁴ माइनस 1/x⁴ निकालना है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा चीजों को, आप लोग देखो, समझने की कोशिश करना। जो चीज मैंने आपको समझाई थी वही चीज यहां पर आ गई। क्या आ गई? देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको x + 1/x बराबर अगर k दे दिया जाए और आपसे x³ माइनस 1/x³ बराबर पूछा जाए, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता। इसको करने के लिए बाईपास चलना पड़ता है, और बाईपास ये होता है कि सबसे पहले हमको x - 1/x निकालना पड़ता है, और इसको निकाल के फिर हम x - 1/x निकाल पाते हैं। ये तरीका होता है करने का। तो देखो, पहले तो ये देखो, ये 8 लिखा हुआ है, ये 24 लिखा हुआ है, क्या ये इसका तिगुना है, दुगुना है, 4 गुना है? 8 3 24। तो कॉन्सेप्ट 1 से 3 बारह लग रहा है कि नहीं लगता, बताओ? 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? k³ और 3k। यहां साइन लगता है छोटे का अपोजिट, लेकिन अभी तो आपका कॉन्सेप्ट ये बदलेगा थोड़ा सा। सबसे पहले x⁴ माइनस 1/x⁴ है, यहाँ प्लस है तो इसे प्लस को माइनस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, वो देखिएगा। हम इसको हटाते हैं, सब समझने की कोशिश करना आप लोग। सबसे पहले तो हमको 1 से 1 के पास चलना है, 1 से 1 के पास x⁸ प्लस 1/x⁸ दिया गया है, और x⁸ माइनस 1/x⁸ निकालना है। इसकी वैल्यू हमको √29 दी गई है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये प्लस है और हमको माइनस बनाना है। रूट के अंदर k² माइनस है तो माइनस लगेगा, क्योंकि जब कभी भी 1 से 1 की तरफ जाते हैं तो साइन हमेशा जो बनाना होता है उसी का लगता है, -4। ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं आपको, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। तो k² -4 हो गया, रख दो उठा के वैल्यू। √29 होल स्क्वायर -4 √25, 30 29 -4 5, यानी कि हमारे पास x⁸ प्लस 1/x⁸ बराबर √29 है, तो x⁸ माइनस 1/x⁸ बराबर 5 है। अब हमको एक बात पता चल गई यहां से, क्या कि अगर हमारे पास x⁸ प्लस माइनस 1/x⁸ बराबर 5 है, और हमसे पूछा गया है x⁸ माइनस 1/x⁸, तो डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब, माइनस साइन है तो प्लस का साइन लगेगा, और यहाँ पर 3 × 5 कि 125 प्लस 15 बराबर 140।
आंसर हमारा ए वाला एकदम करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात आपको कि नहीं बताओ? यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि अगर 1 से 3 वाले कॉन्सेप्ट में एक साइड प्लस है तो दूसरे साइड माइनस नहीं हो सकता, एक साइड माइनस है तो दूसरे साइड प्लस नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग याद रखें। अगर ऐसा है तो उसे सबसे पहले सही फॉर्मेशन लेकर आओ। जैसे मैं यहाँ पर x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 को x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 को 1 से 1 के कॉन्सेप्ट सॉल्व किया, देन उसके बाद आंसर हमारा 140 यहाँ पर आया। क्लियर हुई बात सभी? ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसी तरीके से सेम ये लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये बच्चे प्लस लिखा हुआ है, ये माइनस, और यहाँ पर क्यू वाला फॉर्मेशन चल रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए इसके अंदर? सबसे पहले तो ये 27 है और ये 2 है और ये हमारा 8 है और ये 3 है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर इसको चेंज कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट पहले 2x माइनस 1 अपॉन 3x निकाल के चेंज कर देते हैं, बात एक ही बनेगी। देखो कैसे, समझना बड़े ध्यान से, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं, मैं आपसे कहता हूं जैसे कि 2x प्लस 1 अपॉन 3x बराबर 2 है, और मुझे चेंज करके बनाना है 2x माइनस 1 अपॉन 3x। तो ये 1 से 1 वाला कॉन्सेप्ट जा रहा है कि नहीं? 1 से 1, ये प्लस है और ये माइनस, तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए अपॉन बी, ए में 2 है और नीचे। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बताओ? हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन 3x बराबर 2 दिया गया था, मैंने 2x माइनस 1 अपॉन 3x बराबर निकाल दिया, और ये चीज कितनी निकल कर आएगी देखिए, 4 माइनस 8 अपॉन 3, 12 माइनस 8, यानी कि रूट के अंदर 4 बटे, ये निकल के आया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई? रूट के अंदर 4 अपॉन 3। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों? किसी को भी कोई भी समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया। अब बच्चे हमारे पास 2x माइनस 1 अपॉन 3x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमको वैल्यू चाहिए किसकी? हमको वैल्यू चाहिए 3x माइनस 1 अपॉन 2x की। हमको चाहिए किसकी? 3x माइनस 1 अपॉन 2x की। तो ये चीज आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई है, हम अपने आप को थोड़ा सा हाइड करते हैं जिससे कि हमारे पास जगह होगी। अब हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई है वो निकल कर आई है 2x माइनस 1 अपॉन 3x बराबर रूट 4 को तो 2 अपॉन रूट 3 लिख सकते हैं। अगर मैं इधर और उधर 3 अपॉन 2 का डिवाइड कर दूं तो ये चीज हमारी क्या बन जाएगी बच्चे? ये बन जाएगी हमारी 2 से 2 कैंसिल, 3x माइनस 1 अपॉन 2x बराबर 6 अपॉन 2 रूट 3। ये बन गई कि नहीं बताओ? मेन ये चीज है और इससे आपको सॉल्व करना है और ये चीज निकालनी। बात समझ में आ गई? इतना फॉर्मेशन सब समझ में आया? अब इससे हमको निकालना है 3x का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 2x होल क्यूब बराबर 6 अपॉन 2 रूट 3 होल क्यूब प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 2 रूट 3 इंटू ए अपॉन बी, तो 3 अपॉन 2 ये आ गया। 2 से ये कैंसिल, 3 आ गया, ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया, कोई समस्या नहीं आता। क्लियर है सभी को इतनी चीजें? अब देखो इसका सॉल्यूशन अब यहां कर देते हैं हम, बस कैलकुलेशन करनी है। देखो कैलकुलेशन क्या करनी है अब हमको, 6 का क्यू तो 216 होता है अपॉन 2 रूट क्यू लिखा हुआ है, तो 2 रूट क्यू को हम कैसे लिखेंगे?
तो 2√q का होल स्क्वायर अगर 12 होता है, 12 दूनी 24, 24√3 प्लस, यहां से आ जाओ 3 और 3 9, 9 और 3 27, 27 डिवाइडेड बाय 2√3। अगर मैं इसको 24 बनाना चाहूं तो यहां मुझे 12 करना पड़ेगा। अगर मैं इसे 24 बनाना चाहूं तो मुझे यहां पर 12 करना पड़ेगा, और यहां 12 का मल्टीप्लाई करने पर ये चीजें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, सीधा सीधा नीचे 24√3 ले लो, ऊपर आ जाएगा 216 प्लस, यहां से देखेंगे तो 12, 27 इंटू 12, ये सॉल्व होगा तो 216 तो ये रहेगा ही, प्लस 27 इंटू 12, 12 7 84, 4 8 बचेगा, और 12 दूनी 24, 24 और 8 32, और ये 24, ये बनेगा हमारा 16 और 24 कितना हो जाएगा, 30, 40, 540 डिवाइडेड बाय 24√। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा, देखिए इसको अगर मैं 12 से करूं 48, 48 के बाद हमारा कितना बनेगा, ठीक है 12 2 24, 48, 12 5 60, 45 बन गया। अब ये √3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको √3 को यहां से हटाना चाहूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर 15 इंटू √3 यहां समझाऊंगा। मेरे पास वैल्यू क्या निकल कर आ गई, समझने की कोशिश करना जरा आप यहाँ पे, इस वैल्यू को यहां पर समझना के अंदर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 45 अपॉन √2√3 आ गया मेरे पास। 45 को लिखेंगे 15 इंटू √3, इसको लिखेंगे 2√3 से √3 कट गया, तो ये क्या बनेगा हमारा 15√3/2, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आया वो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आया। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, समझ में आई होंगी चीजें। इतनी सारी चीजें मैंने सिर्फ आपको लिखकर समझाई, इसलिए आपको इतना लेंदी लग रहा है, और सच में ये एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2x प्लस 1/3x है, उससे मैंने 1/1 के कॉन्सेप्ट से इसको चेंज कर लिया, तो ये बन गया हमारा 2x माइनस 1/3x। अब 2x माइनस 1/3x से 3x माइनस 1/2x बनाया, तो 3/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो वैल्यू बनी उसका क्यूब किया, क्यूब करने के बाद फिर कैलकुलेशन की, 15√3/2 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आया। समझ में आई होंगी चीजें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको समझने की आप लोग, लिखा हुआ है इफ a प्लस बी अपॉन √ab बराबर 5 देन a अपॉन बी टू द पावर 3/2 प्लस b अपॉन a इज टू द पावर 3/2। बात समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से लिखना चाहूँ बच्चे, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? मैंने अभी लास्ट क्लास में भी आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन समझाया था स्क्वायर के फॉर्म में। समझने की कोशिश करना। a को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट √a अपॉन इसको √a प्लस √b अपॉन √a। यहां से देखो तो √a से एक √a कट गया, यहां से √b से एक √b कट गया, और बराबर 5। तो क्या हमारे पास ये नहीं निकला, a अपॉन बी इज टू दी पावर 1/2, रूट हटाएंगे तो 1/2 लगेगा, b अपॉन a इज टू दी पावर 1/2 बराबर 5। अगर मैं इसका क्यूब करता हूं, अगर मैं इसका क्यूब करता हूं, क्या ये चीज बनेगी कि नहीं? तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि a का क्यूब करो और 3k लिखो, छोटी वाली वैल्यू के पास प्लस है तो माइनस लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। लगा दो k की वैल्यू 5 है तो 5 का क्यूब करो, माइनस के 5 3 इंटू 5 कर दो, 125
माइनस के 15 बराबर 110। करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आ गया? 100। क्योंकि ए और बी के साथ यहाँ पर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में नहीं दी गई है, सीधा सिंपल सा फॉर्मेशन हो गया, आंसर हमारा करेक्ट निकल कर आ गया। कुछ लोग इसको ऐसे भी समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि मुझे नहीं समझ आता कि क्यों फालतू में चीजों को लेंदी करने की कोशिश की जाए। वो ये कहते हैं कि आप एक काम करो, x बराबर a अपॉन बी मान लो, a अपॉन बी की पावर 1/2, तो 1 अपॉन एक्स बराबर हमारा हो जाएगा यहां से b अपॉन a की पावर 1/2। फिर आप इसको ऐसे लिख लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 दिया गया, और इसको आप लिख लो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर आपको निकालना है। तो यही बात तो हो गई, इसको मानो या ना मानो, आपको चीजें तो समझ में आ रही हैं। ये इसका तिगुना हो रहा है, तो तिगुना होने का मतलब कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा लग रहा है? 1 से 3 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। आंसर बस सीधा सीधा सिंपल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? तो अभी करा दिया ना मैंने, एक्स की पावर 4 वाला क्वेश्चन है ना ये। हाँ, ये हो गया क्वेश्चन, ये डबल हो गया, ये हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर हमारा कितना था? 43 अपॉन 23 ये। ठीक है, इस पे आते हैं। सबसे पहले तो ये जो तिगड़मबाजी लिखी हुई है, इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखा जाएगा सिंपल फॉर्म में? समझिए बड़े ध्यान। अगर मैं यहां पर एक चीज करूं कि x का डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो ये चीज हमारी क्या बनेगी? x का डिवाइड करने पर, x का डिवाइड करने पर ये चीज हमारी क्या बनेगी? x माइनस 12 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 0। 12 उधर जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 12। क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मुझे निकालना क्या क्या है वो देखो जरा। सबसे पहले तो मुझे निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इससे अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालने जाता हूं बच्चे, तो 12 का तो क्यूब हो जाएगा और 3 इंटू 12 हो जाएगा। ये प्लस का साइन है तो यहां पर माइनस का साइन लग जाएगा। 12 का क्यूब माइनस 3 इंटू 12 ये हो जाएगा। यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इससे निकालने जाता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये क्या बनेगा हमारा? 12 का तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस और 2 हो जाएगा। ये दो वैल्यू निकल कर आई हमारे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? और एक तो हमको x प्लस 1 अपॉन एक्स जो कि डायरेक्ट हमको दिया ही गया है। क्लियर है इतनी बात सभी? अब 12 का क्यू क्या होता है? 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 12। तो सॉल्व कर दो, या तो याद रखो नहीं तो गुणा करो। 12 और 4 कितना होता है? 48 का 8 4 बचेगा, 48 और 2 5 बचेगा, 12 और 5 1728। तो ये तो बना 1728। ये 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 142 और एक तो सिंपल 12 रख दो उठा के वैल्यू। यहां पर किसमें रखनी है हमको? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, पास पास में लिख दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसमें उठा के वैल्यू रख दी। तो आंसर जो हमारा बनने वाला है वो बनेगा क्या? तो हमारा आंसर बनेगा 1728 प्लस 142। 1728 में 42 जोड़ देंगे तो 30 और 4 70, 1770, 1870, 1870 और 40। कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ओके, 17 36 तो इसमें से माइनस करना ही भूल गए। 36 तो माइनस करना ही भूल गए। 28 1700 आ गया सीधा सीधा। 8 और हटा दो इसमें, 1692 बनेगा ये। वही में ये 1692 बनेगा, 1692 बनेगा। थोड़ा सा नहीं तो 18 से सारी वैल्यू ऊपर जा रही थी। 1692
अब देखो, 2 2 4 और 2 6, कहीं फिर से कुछ गड़बड़ है क्या? 12 का क्यू 144, 12 48, 8 4 बचा 48, 4 52, 2 5 बचा, 12 5 1728, 36 36 इसमें जाएगा, 28 गया, 8 और बचा 1792, 144 माइनस 142 बचा और 12, x डिवाइड करने पर x माइनस 12 प्लस 1 सही चल रहा है। 2 2 4 2 6, 10 और 4 14, 4 1, 1840 बन रहा है। 1846 बन रहा है यहाँ पर। 1846 एक भी नहीं दिया गया है, 1847 दिया गया है, 1844 दिया गया है, 184 दिया गया है। अगर अप्रॉक्स में जाएं तो 1847 करेक्ट है। वैसे इसका राइट आंसर होना चाहिए था, यहाँ पर 6 कर लो इसको, ऑप्शन ही गड़बड़ है, इसको 1846 ही करेक्ट आंसर इसका निकल के आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये भी क्वेश्चन कराया जा चुका है आपको, 21 आंसर था इसका, ये भी कराया जा चुका है, 21 था। इस पे आते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 बराबर 0। ए का डिवाइड करेंगे, इसमें ए का डिवाइड करेंगे अगर हम, तो ये क्या बनेगा हमारा, ए यहाँ से माइनस 4 यहाँ से और प्लस के 1 अपॉन ए यहाँ से बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 4। ठीक है, ये बन जाएगा कि नहीं बताओ। अब यहां से मुझे निकालना क्या क्या है, सबसे पहले तो मुझे निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर। भाई 4 का स्क्वायर यही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस 2, 4 स्क्वायर माइनस 14। इसी तरीके से अगर हम निकालने जाएंगे ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू, ये क्या बनेगा, यही तो होता है के क्यू माइनस 3 के। तो यहां से देखेंगे तो 4 का क्यू माइनस 3 इंटू 64 माइनस 12 यानी कि, ठीक है। अब रख दो उठा के यहाँ पर इन वैल्यू को, तो ऊपर हमारा कितना रहेगा और यहाँ कितना रहेगा 50। 7 से कैंसिल करते हैं इसको, 2 से कर दो 7 और 2 से कर दो 26। 7:26 हमारा क्या निकल के आ गया आंसर, 7/20। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अभी तक आपने देखा कि सारी चीजें हमारी कैसे चल रही थी। अभी तक आपकी जो सारी चीजें चल रही थी वो छोटी पावर से बड़ी पावर पे, अब उल्टा चल रहा है। यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू बराबर आपको दिया गया है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर आपसे पूछा गया है। इसको करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन। इसको करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन। ऑप्शन अगर मैं इसको 5 मानूं तो ये क्या बनेगा, 5 क्यूब माइनस के 3 इंटू 5। तो क्या ये बन रहा है, नहीं। अगर मैं इसको 6 मानूं तो ये क्या बनेगा, 6 क्यूब माइनस के 3 इंटू, नहीं बन रहा। इसको 4 मानूं तो ये क्या बनेगा, 4 क्यूब माइनस के 3 इंटू, ये क्या बना 64
सॉरी, ये प्लस में जाएगा ना, ये माइनस का साइन है तो सभी ये प्लस में जाएंगे, साइन पलट जाता है। 64 प्लस 12 कितना बना, 76। यही करेक्ट आंसर है, कि हमको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। ये तरीका सबसे बढ़िया तरीका है इसको करने का, ये तरीका सबसे बढ़िया तरीका होता है इसको करने का, ये बात समझ में। दूसरा तरीका क्या होता है वो भी सुन लो। देखो अगर हम इसको k माने तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, KQ प्लस 3, और इसकी वैल्यू आपको 76, k की वैल्यू आपको निकालनी है। इसके अंदर उठा के यहां से वैल्यू रखो, जिससे भी सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर भी। नहीं तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको किस तरीके से, नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको किस तरीके से, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, जो कि गलत तरीका है। आप इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाए, वैल्यू पुट करो और आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इसका आंसर कौन सा हो गया। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं ईरा। अब x प्लस 1/x बराबर अगर k होगा तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ये होगी KQ माइनस 3, उठा के रखो वैल्यू 5 रखते हैं, 5 का क्यू माइनस 3 इंटू 5, 125 माइनस 15 110, करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। तो ये हुआ हमारा तरीका कि अगर हमको कभी भी 3 की पावर से 1 की पावर के पास जाना हो तो इस तरीके से हम चलेंगे इसको। सारी बातें समझ में आ गई, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जहाँ पर कुछ हायर पावर की बात करेंगे, जैसे x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 9, इस तरीके की कुछ पावर की बात करेंगे हम वहाँ पर। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब किया है तो